सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर श्रावस्ती के ज्ञान संपदा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कल वीडियो में बताया था कि ऊर्जा कितने प्रकार से होती है। ऊर्जा लगभग 7 तरीके से हमने बताई थी। यांत्रिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, इस तरीके से कई ऊर्जा के प्रकार के बारे में हमने बताया था। और ये भी डिस्कस किया था कि यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो मुख्यतः 2 तरीके से पाई जाती है या होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र हमने बताया था काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं के बराबर, हम प्रूव करके बताए थे 12 mv²। और स्थितिज ऊर्जा या जिसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं, इसका सूत्र होता है mgh। आज हम लोग इसके आंकिक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको सॉल्व करेंगे या उसका हल देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आता है। जैसे मान लिया 20 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है और उसको हम लोग पृथ्वी से 17 मीटर ऊपर उठाने में उसे हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। मतलब कि कौन सा सूत्र लगेगा, गतिज ऊर्जा का सूत्र लगेगा कि स्थितिज ऊर्जा का। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे मान लिया कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है जो 17 मीटर ऊपर उठाने पर हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, तो इसमें हमें पोटेंशियल एनर्जी या इसको हम लोग स्थितिज ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। स्थितिज ऊर्जा, इसका सूत्र हमने बताया था mgh। और हम लोग जानते हैं द्रव्यमान यानी m बराबर कितना है हमारा 20 kg, h यानी कितनी मीटर ऊंचाई पर वस्तु को उठाया जाता है, 17 मीटर ऊंचाई पर वस्तु को उठाया जाता है। तो कार्य यानी कितना हमें करना पड़ेगा, g का मान ऑलरेडी ना दिया हो तब भी हम लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लेते हैं। तो यानी g बराबर यहाँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, केवल सूत्र में रख देना है। m 20 होगा, g का मान 10 और h यानी ऊंचाई कितनी है हमारी 17 मीटर। 20 यानी 200 गुणे 17, 17 दूना 34, यानी कि हमें जो कार्य करना पड़ेगा वो कितना कार्य करना पड़ेगा, 3400 जूल कार्य करना पड़ेगा। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि स्थितिज ऊर्जा का वहां पे सूत्र लगा था। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेग से चल रही है। चल रही है मतलब कि ये गतिमान है। और हमने बताया था कि गतिज ऊर्जा का परिभाषा क्या होता था, किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम लोग गतिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो यानी कि सवाल से ही स्पष्ट है कि 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेग से चल रही है, इसकी गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। हम लोग जानते हैं कि E बराबर, वहाँ सूत्र भी लिखा हुआ है 12 mv²। अब दिया है m बराबर 150 kg, v बराबर हमारा है 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस सूत्र में रख देना है। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा हमारा, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 गुणे 150 गुणे 80 का
होल स्क्वायर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 80 गुणे 80। 2 से इसको काट दीजिए, ये आएगा हमारा कितना 40। 8 चौक 32, 150 गुणे 3200। इसको गुणा करेंगे कितना होगा 3 जीरो लास्ट में कर लेते हैं। 15 दूना 30, 15 त्या 45 और 3 48, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 4,80,000 जूल गतिज ऊर्जा होगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि गतिज ऊर्जा का क्वेश्चन अगर आता है तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। स्थितिज ऊर्जा का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऊर्जा के रूपांतरण, मतलब कि जो उपकरण होता है उससे ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कैसे होता है, या रूपांतरण कैसे होता है। जैसे नंबर 1 तुम्हारा उपकरण है डायनेमो। डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है या रूपांतरित कर देता है। दूसरा हमारा क्या है, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तीसरा हमारा है अब माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो होता है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। चौथा हमारा है सोलर सेल। सोलर सेल यानी कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब ये सोलर सेल कैसे परिवर्तित करता है, जो पैनल लगे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बैटरी को चार्ज करते हैं। इस तरीके से वो परिवर्तित करके विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। पांचवा हमारा है मोमबत्ती। मोमबत्ती होती है जैसे मान लिया जलती हुई मोमबत्ती है, उसमें रासायनिक ऊर्जा इकट्ठा होती है या स्टोर रहती है, तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है, प्रकाश प्राप्त होता है। और प्रकाश के साथ साथ हमें और क्या प्राप्त होता है, ऊष्मा भी प्राप्त होती है। यानी जलती हुई मोमबत्ती कह लें तो यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है। लास्ट हमारा क्या है, विद्युत हीटर। आप लोग जानते होंगे विद्युत हीटर जो होती है वो लाइट से चलती है या विद्युत से चलती है, तो विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है, विद्युत हीटर के द्वारा हम लोग खाना पकाते हैं, तो यानी विद्युत ऊर्जा को वो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। इस तरीके से आज हम लोगों ने पढ़ा कि ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के आंकिक क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने लगाया किस तरीके से होता है। अब अगली वीडियो में हम बताएंगे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत या ऊर्जा के कितने प्रकार से स्रोत होते हैं। स्रोत मतलब कि ऊर्जा हमें किस किस के द्वारा प्राप्त होती है। जैसे मान लिया एग्जाम्पल अगर आप लोग देखें तो सौर ऊर्जा होती है। सौर ऊर्जा मतलब कि सूर्य से प्राप्त होती है हमें, उसे हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, जैसे मान लिया सौर सेल होता है, सौर कुकर होता है, ये प्रकाश की उपस्थिति में यानी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में भोजन पकाते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, पवन ऊर्जा होता है। तीसरा हमारा क्या होता है, तापीय ऊर्जा होता है। और चौथा हमारा क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा होता है। इस तरीके से हम लोग जानेंगे अगली वीडियो में कि ऊर्जा के कितने स्रोत होते हैं या ऊर्जा के कितने प्रकार हैं। धन्यवाद।